नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के पास स्थित कैलाशपुरी मोहल्ले में श्री बाबा नागेश्वर महादेव मंदिर है और पिछले कई दिनों से ये मंदिर बहुत चर्चा का केंद्र बना है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर से जातिवाद की शुरुआत हो गई है, मंदिर से राजनीति की शुरुआत हो गई है और तो और मंदिर से लाखों रुपए के गबन का भी मामला सामने आ रहा है। समिति ने पुलिस में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आइए हम समिति से बात करते हैं, सदस्यों से बातचीत करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जहां एक और धर्म और आस्था की बात होनी चाहिए वहां जातिवाद, राजनीति और रुपए पैसे के गबन की बात हो रही है। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपनी बाबा नागेश्वर महादेव समिति के पदाधिकारियों का परिचय कराना चाहूँगा। आप हमारे बच्ची सिंह बिष्ट जी हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं समिति के, और श्री विजय सक्सेना जी हैं, ये हमारे संरक्षक हैं। उनके बगल में बैठे प्रवीण वाजपेयी कमल जी हैं, जो कि उप महामंत्री हैं, और हमारे पीछे श्री राजनारायण जी बैठे हैं, ये हमारे यहाँ प्रमुख सेवादार हैं। उनके पीछे प्रशांत अवस्थी जी बैठे हैं, ये हमारी समिति के उपाध्यक्ष हैं। पीछे अजय जायसवाल एडवोकेट जी हैं, जो बहुत ही तन मन धन से मंदिर में सेवा करते आ रहे हैं। ये सब फाउंडर मेंबर है हमारी समिति के, और आप यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का, सबका, मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। ये एक मामला आ गया था मंदिर को लेकर, कैलाशपुरी में बाबा नागेश्वर मंदिर पे विवाद हो गया था। ये किस तरीके का विवाद था, कौन विवादित करने वाला था? देखिए, मंदिर में कोई विवाद हो जाए ऐसा नहीं है, मंदिर में कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारी कमेटी के कुछ लोगों ने, एक दो लोगों को, जिसको हमारी कमेटी ने निष्कासित कर दिया है, वो लोग ये पूरा बवंडर बनाए हुए हैं। मंदिर में कोई विवाद नहीं है, पूरी शांति है, लेकिन दो शख्स ने, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री ब्रजेश सिंह और विकास दीप, इन लोगों ने यहाँ पर जाति और राजनीति, जाति धर्म से प्रेरित होकर यहाँ पर राजनीति करनी शुरू कर दी। हमारे हिंदू भाइयों को दो भागों में बांट दिया, हमारे हिंदू भाइयों को दो भागों में बांट दिया। हम लोग बहुत दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, और फिर जब उसको भी सहते रहे, उसके बाद हमारी संस्था में करीब 20 लाख रुपए का गबन हुआ। हमारी संस्था को जब पता चला, क्योंकि जब मंदिर निर्माण हुआ तो करीब 35 से 40 लाख रुपए के बीच में जनता द्वारा दिया हुआ धन आया, जिसमें हम सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से दिया था। हमारे बच्ची सिंह जी ने, जो मेन महादेव आप देखते हैं, नागेश्वर महादेव, वो उज्जैन से स्वयं जाकर 50-60 हज़ार रुपये की मूर्ति, वो शिवलिंग और उसमें जो भाड़ा साड़ा लगा, वो सब भी खर्च करके अपनी श्रद्धा से उन्होंने दिया। कोई दूसरे का सहयोग उस नागेश्वर महादेव मंदिर में नहीं था। इस तरह सक्सेना जी उसके मुख्य निर्माण थे, इन्होंने करीब 1.5-2 लाख रुपए खर्च करे मंदिर के ऊपर। हमारे घर से भी करीब 70-80 हज़ार रुपये दान दिया गया। इसी तरह सभी लोगों ने, वाजपेयी जी ने शनि जी की मूर्ति लगवाई, और बाकी उसमें एक चालीसा होती थी, शनि चालीसा, वो भी लगवाई। बहुत लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार मंदिर को इसी तरह हम लोगों ने खड़ा किया। अब उसमें कोष के इंचार्ज हम लोगों ने बनाया था श्री अजय श्रीवास्तव जी को, उनके पास ही सारा कोष का पैसा रहता था। अब चूंकि हम लोग भी सब लोग काम करने वाले लोग हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो अजय श्रीवास्तव जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जो भी धन आएगा आप रखेंगे। 2013 से इसका निर्माण हो रहा है, और 2013 से जो है जनता से पैसा लेके, दान स्वरूप उसे ले आके, और सब समिति के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने अपना तन मन धन से इसमें लगकर जो है मंदिर का निर्माण करके मंदिर का कार्य किया है, और मंदिर अब इसमें सुचारू रूप से चल रहा है। सर, कहा यह जा रहा है कि 40 लाख रुपए का गबन है, और इसमें क्या है पूरा? इसमें 40 लाख का रुपये गबन ये है कि हमारे जो कोषाध्यक्ष थे श्री अजय श्रीवास्तव जी, तो उनको जो है कोषाध्यक्ष का अजय श्रीवास्तव जी, मिस्टर ब्रजेश सिंह जी, और विकास दीप जी, और आलोक जी, ये सब जो है इनके सहयोगी थे, ये काम देख रहे थे।
इनको क्या करना चाहिए, तो जब इनसे इसकी छानबीन की गई कि भाई ऐसा है, आप हमें जो है अपना पूरा दिखाइए, आप हमें अभी तक इतना पैसा आया है, आप हमें इसकी जानकारी दीजिए, तो ना तो इन्होंने कैश बुक इनका मेंटेन था, ना लेजर बुक भी नहीं बनाया गया था। एक पतली बुक में इतनी रकम 2013 से लेकर 2024 तक की आई हुई समस्त रकम को एक पतली किताब में लिख रखा था। उसके पश्चात जब मैंने उनसे एक बिल मांगा, हमने कहा ठीक है, आप हमें एक बिल दे दीजिए, बिल की आप हमें रसीद दिखा दीजिए, वो भी ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब नहीं प्रस्तुत कर पाए तो फिर उसके बाद में जब काउंटिंग की गई तो 30 रसीदें जो हैं 30 रसीदें गायब की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 रसीदों में एक रसीद जो है, एक रसीद 100 पन्ने की होती है। किसी दानी ने 5100 रुपये दिए, किसी ने 3100 रुपये दिए, किसी ने 2500 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया। इस तरीके से करके तो 40 लाख से भी ऊपर ये हो गया है, 40 लाख ऊपर से ऊपर उन्होंने गबन कर डाला है। अगर इनको करना था तो इन्होंने, अगर सुचारू रूप से इन्होंने काम करना था तो इनको लेजर में बनाना था, कैश बुक बनानी थी, सारे बिल एकत्रित करके बिल बुक बनानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। जब उनसे कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने हमको लिख के दे दिया कि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास यही रकम लिखी है और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मंदिर के कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है BS बिष्ट। मैं जो है नियुक्त किया गया हूँ अध्यक्ष पद पर। मंदिर के समिति ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है। सर, क्या मामला हो गया मंदिर को लेकर जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया और पुलिस तक मामला चला गया? मंदिर का मामला कुछ लोगों ने जो है इस तरीके से माहौल को ख़राब कर दिया। मैंने बताया पहले भी कि जो है मिस्टर ब्रजेश सिंह हैं और विकास दीप हैं, इन लोगों ने मंदिर के माहौल को इतना ख़राब कर दिया कि कुछ जाति को लेकर के और कि हम OBC हैं और पंडित हैं, इस तरीके का विवाद को लेकर के इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के कुछ महिलाओं का संगठन बना करके इनने माहौल ख़राब कर दिया मंदिर का। फिर मामला वो पंडित जी को लेकर के है। पंडित जी को जो है इन लोगों ने सीढ़ी बना करके थाना पुलिस चौकी तक का मामला कर दिया है इन लोगों ने, जहाँ पर जो है FIR दर्ज कर दी गई थी, जिसमें हम लोगों को हाजिर होना पड़ा। गए सब लोग, जिन लोगों का नाम लिखा था इन लोगों ने, तो ऐसा ही है। सर, क्या नाम है आप? हमारा नाम कमल वाजपेयी है। हमने मंदिर समिति के उप महामंत्री होने के नाते हमने कोषाध्यक्ष जी से अकाउंट के संबंध में मांग की थी। 6 महीने मैंने लिखित रूप से मांग करने के बाद भी जब वो नहीं दे पाए, तब मैंने संरक्षक जी से बात की। संरक्षक जी ने पूरी कमेटी की मीटिंग बुला करके मंदिर में उनसे हिसाब लिया, जिसका वो केवल 10 से 12 लाख रुपए का हिसाब दे पाए, जो यूको बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था, और बाकी 30 से 40 लाख रुपए जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन था वो 2016 के बाद, पहले का वो दे ही नहीं पाए। 2016 के बाद का उन्होंने 16 या 17 के बाद का उन्होंने हिसाब दिया, और 8 साल का तो पिछले का हिसाब ही नहीं दिया। और उसके बाद भी कहने पर कि आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने कहा आप हिसाब कोर्ट में देंगे। इस संबंध में मैंने प्राथमिक सूचना एक FIR अपने नाम से, प्रार्थी के नाम से आलमबाग थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। केवल अभी तक वो यहाँ पे साक्ष्य जुटा रहे हैं, पता नहीं क्या साक्ष्य जुटा रहे हैं, ये हम लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं। अतः हमारी आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस बात को आगे बढ़ाइए या पुलिस को संज्ञान में लाने की कोशिश करिए कि हमारी ये चीज़ें सुनी जाएं, ताकि हम आम जो जनता ने जो सहयोग किया है मंदिर में, उससे उनको रूबरू करा सके। जो जनता मुझसे हम लोगों से मांग रही है कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, इतना इतना हिसाब दिया है, लगभग मंदिर में 40 से 45 लाख रुपए खर्च हुआ है, 15 से 16 लाख रुपए प्राण प्रतिष्ठा में खर्च हुए। मेरा नाम राजकमल त्रिवेदी है। मैं बाबा नागेश्वर महाराज मंदिर का उपाध्यक्ष पद पे था और आज भी हूँ। ये मंदिर को लेकर एक विवाद हो गया है जी। किस तरीके के विवाद है ये? विवाद कुछ हमारे जो मंदिर समिति के लोग नहीं हैं, क्षेत्र के हैं, उन लोगों ने जातिवाद की भावना पहले मंदिर में उत्पत्ति की। क्षेत्र में जो मेरा विचार रहा कि कभी भी जातिवाद नहीं होना चाहिए जी। एक धार्मिक स्थल है, एक क्षेत्र में बना हुआ है और वहाँ पे सभी लोगों की आस्थाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं लोगों की, तो उस आस्था की भावना से लोगों को खिलवाड़ नहीं करने का मेरा विचार है कि उसकी परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। एक मंदिर है, सनातनी है, सभी लोग उसमें जुड़े हैं, किसी भी जाति का आदमी आए, पूजा अर्चना करे, जल चढ़ाते हैं, लोग आते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, उनके नाम शायद आपके पास जानकारी में लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों ने बताए भी होंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, कुछ अभी प्रकरण बना FIR वगैरह का, एप्लीकेशन वगैरह का, हमारे शायद उनका नाम है मेरे ख्याल से इस समय चौकी इंचार्ज जी हैं, पाल जी, मुकेश पाल जी,
कल भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी किसी दूसरे प्रकरण में रास्ते में। तो जो तत्व इसमें मंदिर में विवाद पैदा करना चाहते थे वो हमारे अध्यक्ष जी के घर भी गए, सुनने में आया, मुझे जानकारी मिली, बड़ा दुख हुआ उससे। धमकाया उनको, इनको कुछ अपशब्द भी कहे उन लोगों ने कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। जो जैसा करेगा उसके बारे में तो व्यक्ति वैसे ही विचारधाराएं रखेगा और बताएगा। तो इसमें किसी के ऊपर स्वतंत्र है, सनातन धर्म भी स्वतंत्र रहा है आज तक, किसी के दबाव में हमारा धर्म नहीं आया और संघर्ष करता रहा। और आज भी मुझे लगता है कि हमारी समिति के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कि हमारे कार्यक्रम में आए थे और हमारी सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि चूँकि मैं भावुक व्यक्ति हूं और दुख भी है मुझे इस चीज़ का। तो दोस्तों देखा आपने बाबा नागेश्वर महादेव मंदिर समिति के लोगों ने किस तरीके से आरोप लगाया है कि मंदिर से धर्म की राजनीति की जा रही है, लाखों रुपए का गबन हो गया है। पुलिस में मामला दर्ज है। नेशनल वॉच की टीम ने इको गार्डन चौकी प्रभारी मुकेश पाल जी से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच चल रही है, लेकिन चूंकि 2013 से यह मंदिर का मामला है इसलिए दोनों पक्षों के कागज देखने के बाद ही जांच रिपोर्ट लगाई जाएगी। दूसरा पक्ष का क्या कहना है ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन पहले पक्ष ने यानी समिति ने खुद जो आरोप लगाए हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कैलाशपुरी में आसपास में रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने मिलकर के इस मंदिर को बनाया आज पैसे के कारण एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।